देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इसमें आरएल की वैल्यू क्या है, 4 ओम, राइट। तो सबसे पहले हमें आरएल को क्या करना है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कर दो। अब हमें ये दिख रहा है कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में है, तो इसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो। कर दें? ये बन जाएगा डायग्राम। इसके बाद ये रेजिस्टेंस कितना था, 6 ओम था ना, और ये था 3, तो 3 × 6 18 वोल्ट। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे। जाना कहाँ पे है, बी पे। जब भी बैटरी और रेजिस्टेंस आएगा उसको अलग अलग पॉइंट मार्क कर लेना बीच में, ठीक है, हमेशा। गलती कर दोगे वरना। वी बी तुम कहाँ पे खड़े हो, ए से कहाँ जाओगे, सी पे। सी से कहाँ जाओगे, डी पे। डी से कहाँ जाओगे, ई पे। ई से कहाँ जाओगे, ये क्या हो गया, 0। ये बीच का पॉइंट मैंने बी डी ले लिया। ये हमेशा अलग कर देना क्योंकि गलती कर दोगे वरना, ठीक है। तुम कैसे जा रहे हो, सी से डी, तो करंट भी कैसे जाएगा, सी से डी, राइट। और हम्म, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। I1 के लिए हमने मेश लगाया, मेश लगा के हमारे पास I1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसको सॉल्व कर लो, -6 × 1 -18, राइट। कितना आ गया हमारे पास, -6 -18, यही आएगा, -24 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, RTH। RTH के लिए 3 और 6 क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। 2 ओम हो गया। तो VTH 24 और RTH 2 ओम, तो हमारे पास यहाँ से करंट आ जाएगा। अब लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन थ्योरम तक करा था। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि थेवेनिन थ्योरम आता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अपने आप आ जाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होती है, जब आरएल की वैल्यू और आरटीएच की वैल्यू क्या होगी, सेम। आरएल मतलब क्या होगा, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस, और आरटीएच मतलब क्या होगा, हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर, पावर का क्या फॉर्मूला होता है जनरली, पी मैक्स। जैसे नॉर्मल अगर पावर कहोगे तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, I² R होता है। अब यहाँ पे आर क्या है, आरएल, लोड रेजिस्टेंस। करंट में का फॉर्मूला तुमने थेवेनिन के केस में निकाला था, वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल, यही था। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आरएल, यही होगा। यहाँ तक तो हो गया ये नॉर्मल पावर। बट अगर मैं मैक्सिमम पावर पुट कर रही हूँ कि पावर मैक्सिमम है, तो उस केस में आरटीएच और आरएल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। क्या होगी, इक्वल होगी। तो वीटीएच डिवाइडेड बाय 2 RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आरएल, तो ये कितना हो गया, V²TH डिवाइडेड बाय 4 RL, होगा ना ये। वो स्क्वायर है और वो 2 RL का स्क्वायर मतलब 4 RL का स्क्वायर हो जाएगा, एक RL से एक RL कट जाएगा। तो फाइनली जो तुम 2 का स्क्वायर 4, RL का स्क्वायर, हाँ तो तभी तो RL आया ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला आ गया, V²TH डिवाइडेड बाय 4 RL। और इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, RTH इज इक्वल टू
आर एल। ठीक है, क्या होगी? आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वोल्टेज सोर्स में, मतलब करंट सोर्स से। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, ये हो गया 8 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, और इसी तरह से ये हमारे पास कन्वर्ट करके साइन, देखो साइन चेक करो, साइन ठीक है। ठीक है, अब तुम कहाँ पे खड़े हो? ए पे, और जाना कहाँ पे है? बी पे। वी ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू I2। ठीक है, अब मैश की इक्वेशन चेक करो। -3I1 -2I1 -I2 -8 +30 -3I1 इज इक्वल टू 0। -6I2 +18 -4I2 +8 -2I2 -I1 इज इक्वल टू 0।